हेलो एवरीवन। इस सेशन में हम यूज़र के थ्रू ईयर एंटर करवाएंगे और ये स्पेसिफाई करेंगे कि यूज़र ने जो भी ईयर एंटर किया है वो ईयर लीप ईयर है या नहीं। थ्योरेटिकली इस प्रोग्राम को हम पहले ही लास्ट सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ इन दिस सेशन हम इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके रन करेंगे। सबसे पहले फर्स्टली विजुअल स्टूडियो को हम लोग ओपन करेंगे। आफ्टर दैट क्रिएट प्रोजेक्ट ऑप्शन, प्रोजेक्ट टाइप विजुअल बेसिक को सेलेक्ट किया हुआ होना चाहिए। कंसोल एप्लीकेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमारे प्रोजेक्ट का नाम देंगे। नाउ प्रोजेक्ट का नाम देंगे हम एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट और ओके बटन पर क्लिक करेंगे। ये हमारे कोड एडिटर विंडो जो है वो स्क्रीन के ऊपर ओपन हो गया है। मॉड्यूल 1 से नेम ऑफ अवर मॉड्यूल, मेन फंक्शन जो कि हमारे प्रोग्रामिंग की बिगनिंग को डिनोट कर रहा है। और उसके बाद में सबसे पहले हमें किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म करनी है उससे रिलेवेंट हम एक कमेंट दे देते हैं। फाइंड आउट एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट। ये हमने कमेंट दे दिया कि हम किस टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म कर रहे हैं या प्रोग्राम जो है वो क्या टाइप की वे ऑफ वर्किंग परफॉर्म करेगा कि यूज़र जो भी नंबर या जो भी ईयर एंटर करे वो ईयर लीप ईयर है या नहीं, उसे आइडेंटिफाई करने के लिए से रिलेवेंट हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। सबसे पहले फर्स्टली यूज़र ईयर एंटर करेगा, इससे रिलेवेंट हम एक वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे लाइक डेम ईयर एज इंटीजर। ईयर नाम का एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है जो कि किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का। और ये ईयर कौन एंटर करेगा, यूज़र एंटर करेगा एट द टाइम ऑफ रन टाइम। तो यहाँ ये तो हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन डिम ईयर एज इंटीजर। आफ्टर दैट इसका इनिशियलाइजेशन एट फॉर रन टाइम ईयर इक्वल्स टू कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड। बट उससे पहले हम लोग उसको क्या स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ है उसको प्रिंट करा देते हैं। इस रीड कराने से पहले कंसोल डॉट राइट एंटर योर ईयर, ये स्क्रीन पे प्रिंट हुआ है। और उसके बाद में जो भी यूज़र कंसोल डॉट राइट रीड लाइन मेथड के थ्रू ईयर एंटर करेगा वो उस ईयर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। तो ये तो हो गया वेरिएबल का डिक्लेरेशन और ये हो गया इसका इनिशियलाइजेशन। कंसोल डॉट राइट एंटर योर ईयर, ये तो एज इट इज़ हमारे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हुआ आएगा। और कंसोल डॉट रीड लाइन मेथड क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेने के लिए इस मेथड को यूज़ लिया जाता है और जो भी यूज़र ईयर एंटर करेगा वो वैल्यू आपके ईयर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। नाउ आफ्टर दैट इफ कंडीशन लगाएंगे हम ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0, देन कंसोल डॉट राइट लाइन डबल कोट्स में लिखेंगे द ईयर इज लीप ईयर, else console dot write line डबल कोट्स में द ईयर इज नॉट
अ लीप ईयर। एंड इफ कंसोल डॉट रीड की मेथड नाउ, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिम वेरिएबल डिक्लेयर किया, डिम ईयर एज इंटीजर, एक ईयर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है। कंसोल डॉट राइट लाइन या कंसोल डॉट राइट मैथड यूज में लिया है, जो कि एज इट इज़ जो भी कंटेंट डबल कोट्स में आपने डिफाइन किया वो एज इट इज़ प्रिंट होगा कंसोल स्क्रीन के ऊपर, एंटर योर ईयर। और कंसोल डॉट रीड लाइन मैथड यूजर से इनपुट लेने के लिए लिया है हमने, जो कि जो भी वैल्यू एंटर करेगा एज अ टाइप ऑफ ईयर वो ईयर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद इफ कंडीशन यूज में लेंगे हम ईयर मॉड्यूलस 4, मॉड्यूलस जो कि रिमाइंडर को डिफाइन करने के लिए यूज में लिया जाता है, और वो भी किससे होगा, 4 से उसको डिवाइड करेंगे, इक्वल्स टू 0। अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, मीन्स रिमाइंडर अगर 0 होता है तो क्या हो, देन कंसोल डॉट राइट लाइन द लीप ईयर, द ईयर इज लीप ईयर। मीन्स अगर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 डिवाइडेड बराबर हो जाता है, कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो ईयर क्या कहलाएगा, लीप ईयर कहलाएगा। एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन क्या प्रिंट करे, द ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। और एंड इफ कंडीशन को हमने यहाँ पर क्लोज कर दिया है। कंसोल डॉट रीड की आउटपुट को रिटेन करने के लिए यूज में लिया था ये मेथड स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, अब इसको हम लोग एक बार रन करके देखते हैं। वन 1999 मॉड्यूलस 4, इन केस डिवाइड बाय 4 होने के बाद में अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। अब अपन यहाँ पर भी हम लोग खुद इटसेल्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 1999 इज़ नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि मॉड्यूलस 4 है और उसका रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचता है, इसलिए वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। एंटर मारते हैं तो जो आउटपुट आएगा वो आ रहा है द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है, नाउ अगेन वापस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन करते ही प्रोग्राम डाल देना है 2000। एज वी नो दैट मॉड्यूलस 4 होगा तो इसमें पूरा के पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा और 0 रिमाइंडर रहेगा। सो एट दैट टाइम हमारी जो कंडीशन दी हुई थी हमने, इफ़ ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0 देन कंसोल डॉट राइट लाइन द ईयर इज लीप ईयर। मीन्स ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0 हो रहा है, कोई भी रिमाइंडर नहीं बच रहा है जो भी यूज़र ने एंटर किया है, तो आउटपुट यहाँ पर आएगा द ईयर इज लीप ईयर। एंटर करते हैं, द ईयर इज लीप ईयर। तो कंडीशन मीट आउट हो रही है हमारी कि जो भी ईयर हम एंटर कर रहे हैं वो ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू, अगर 0 है कंडीशन, रिमाइंडर 0 रहता है तो बता देगा कि ईयर जो है वो लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर रहेगा तो वो ईयर लीप ईयर नहीं होगा। सो इट्स अ ओवरऑल वे ऑफ वर्किंग हाउ टू फाइंड आउट एंटर्ड ईयर इज लीप ईयर और नॉट। सेव कर लेते हैं इसको हम लोग। एक बार वापस रन करके देख लेते हैं। सबसे पहले कंसोल स्क्रीन आ रही है हमारे सामने, एंटर योर ईयर 2007 हमने दे दिया, एंटर। दिस ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। अगेन एक बार और इसको रन करा के देख लेते हैं, लाइक 2008 या 2050 ये देते हैं तो देखो क्या आ रहा है, द ईयर इज़ नॉट अ लीप ईयर। नेक्स्ट, क्योंकि 4 का रिमाइंडर कुछ ना कुछ उसमें बचता है। नाउ एंटर ईयर इज 2040, एंटर। द ईयर इज लीप ईयर बिकॉज देर इज़ नो रिमाइंडर, क्योंकि हमने उसमें कंडीशन दी थी इफ़ ईयर मॉड्यूलस 4 इक्वल्स टू 0, तो विदाउट रिमाइंडर है
तो प्रिंट कर दिया दिस इज़ अ लीप ईयर, और अगर कोई रिमाइंडर बचेगा तो वो प्रिंट कर देगा दिस इज़ नॉट अ लीप ईयर. So it's an overall way of working how to find out which one is leap year or which one is not a leap year. I hope you understand. सेव कर लेंगे. I hope you understand. Thank you.